अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल, मैं हूँ गुजार हुसैन। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का मेरा नाम तारक महमूद। मेरा नाम मोहम्मद भाई। चलो कोई नहीं। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल प्रियंका गांधी मुरैना स्पीच लोकसभा इलेक्शन 2024। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे, क्योंकि आजकल भाई साहब इलेक्शन चल रहा है जोरों शोर से और एक दूसरे को टाउंट करने के लिए ना काफी जुमलाबाजी कसी जा रही है कि ये उसकी गलती है, ये उसकी गलती है। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। भाई और बहनों, आपके दिलों में इस देश के लिए कुछ प्रेम होगा कि आप अपने बच्चों को सरहद पे भेजते हैं। एक भावना होगी देशभक्ति की, नौटंकी की नहीं जो आपके सामने ये लोग दिखाते हैं, नौटंकी की नहीं, असली देशभक्ति की भावना। मैं ज्यादा इन चीजों के बारे में बात नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता सकती हूं कि 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी, मेरे दिल में यह भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं, आज मैं 52 साल की हूं, पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे? जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं, लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। मैं आपको ये कहने आई हूं, मैं आपको ये कहने आई हूं कि हमें देशद्रोही कहें, हमें घर से निकाल दें, मेरे भाई को संसद से निकाल दिया, हम पे केस डाले, मेरे भाई पे इतने केस डाल दिए कि कभी इधर कभी उधर, कभी गुजरात में कभी बिहार में वो जाता है कचहरी, जाएगा, कुछ भी कर ले, मार डालें,
लेकिन ये भावना हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। और क्योंकि हमारे दिल में ये भावना है, इसीलिए आज आपके सामने खड़े होकर मैं आपसे एक आग्रह करने आई हूं। मैं आपसे वोट मांगने नहीं आई हूं, मैं आपसे आग्रह करने आई हूं कि देश की जनता हो, देश की जनता हो, सर्वोपरि हो, जागरूक हो जाओ। जो टीवी पे दिख रहा है, जो रोज रोज सिखाया जा रहा है, जो रोज रोज दिखाया जा रहा है, जो प्रचार किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग रही हैं, वो सच्चाई नहीं है। तुम्हारा जीवन सच्चाई है। तुम जो लाल शर्ट पहन के वहां बैठे हो, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। जो तुम पीली शर्ट पहन के वहां बैठे हो, मेरी बहन जो नीली साड़ी पहनी है, तुम्हारा जीवन सच्चाई है। सच्चाई वो है जो तुम जी रहे हो। सच्चाई महंगाई है, सच्चाई बेरोजगारी है, सच्चाई एक सरकार है जिसके हित में इस देश का गरीब नहीं रहा। इस सच्चाई को पहचानो। ये देश किस दिशा में जा रहा है, इस देश के नेता कितने निकम्मे बन गए हैं कि जब आपके सामने आते हैं 10 सालों के राज के बाद आपको एक चीज नहीं गिनाते जो इन्होंने आपके लिए की। आपको सिर्फ धर्म की बात बताते हैं, वो बात जिससे आपके जज्बात उभरे, जिससे आपको लगे कि मेरे धर्म पे कुछ आंच आने वाली है, जिससे आपको लगे कि कोई मेरे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहा है। क्यों करते हैं? क्योंकि उसके जरिए आपका वोट लेते हैं और सत्ता में रहते हैं। पहचानिए इनको, इनकी सच्चाई को पहचानिए। हम सब धार्मिक हैं। इस देश में कोई ऐसा नहीं है जो धार्मिक नहीं है। इंदिरा जी ने मुझे सिखाया पूजा करना। पूजा का कमरा था उनके कमरे के पास, रोज सुबह बैठती थी। इंदिरा जी ने सिखाया। राजीव जी के साथ में मंदिर जाती थी। मेरी माँ जो यहाँ आई विदेश से, यहाँ की परंपराएं सीखी, उन्होंने मुझे सिखाया धर्म क्या होता है, हिंदू धर्म क्या है। हिंदू धर्म सत्य है। ये देश, इस देश का आधार सत्यमेव जयते है। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। एक तो ये चीज़ है कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बीजेपी की सरकार में तरक्की नहीं हुई, बिल्कुल तरक्की हुई है भाई। इकॉनमी जो है आज दुनिया में देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो इकॉनमी की जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो आप इंडिया के नंबर इंडिया के, वो ऐसे ही ना हो जाए। अमेरिका जैसे, चाइना जैसे कंट्री, जर्मनी जैसे जो सुपर पावर कंट्री थे, मतलब इकॉनमी उनकी अच्छी थी, जापान जैसे, वो आज रिसेशन में चल रहे हैं। और इंडिया जो वो सबसे ज्यादा ग्रोथ कर दिखा रहा है दुनिया में। तो ये भी तो देखना है कि आवाम की आवाजें फिर इतनी ज्यादा क्यों महंगाई में उठ रही है, बेरोजगारी, गुर्बत आज भी 70% है, कितनी आज भी उधर में बेरोजगारी है, गुर्बत इसलिए है मेरा भाई। जो इन्होंने बात की तकरीर के अंदर वो ये है, मेन मुद्दा ये कि जो ये इमरान खान साहब भी करते रहे, मैं इसको मानता हूँ। ये मतलब मजहब के ऊपर भी बात की जाती है, ये मोदी साहब भी करते हैं, राहुल गांधी भी, हर कोई करता है। इसको वाकई समझना चाहिए, बजाय इसके गुर्बत पे, बेरोजगारी भी काम करने के, इनको छोड़ के उनके ऊपर काम करें, उधर तवज्जो दें। जरूर वोट आप कांग्रेस को दें, आप बीजेपी को दो, किसी को भी दें, आपका हक है। अच्छा, लेकिन धर्म को सियासत में नहीं लाना चाहिए। धर्म को रख के वोट लेना तो करते हो, इस्लाम की बात करता है, तलावत करके करता है इमरान खान। नहीं भाई, धर्म हमारे धर्म में कोई भी काम अगर अच्छा करना है, काम बिस्मिल्लाह पढ़ो, स्टार्ट कर दो, अपना काम करो। हाँ, आपके मजहब में जो पहले बिस्मिल्लाह जिस तरह पढ़ते, आप अपने धर्म के मुताबिक पढ़े, पढ़ के आगे अपनी सियासत चलाए। ये नहीं भी आगे जिस तरह हमारे भी इमरान खान साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने नहीं कहा भी नहीं करते। मोदी साहब भी कभी भी, मोदी ने आज तक मजहब के अलावा तकरीर की नहीं। उसको आते ही मजहब है, सियासत मजहब है, नहीं। अच्छा, मेरी बात, हर तकरीर मतलब शिया हो, सुन्नी हो, वापी हो, देवबंदी हो, हिंदू हो, सिख हो, हर में जाके वो उस तरह के बन के दिखा देते सिर्फ वोटों के लिए। जब इलेक्शन चला जाता फिर वो किसी की बात भी नहीं सुनते, मोदी की सरकार बात भी नहीं सुनते। आप मानो या न मानो, बात में ये कोई बंदा बात नहीं सुनता।
धर्म की बात बिल्कुल करते हैं, इसमें कोई दो सबसे बड़ी अयोध्या में देख लो, ये मंदिर उस वक्त बनवाया गया जब इलेक्शन तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनना था। उस वक्त ये पहले भी बनाया जा सकता था, उस वक्त इन्होंने बनाया जा सकता था, पहले भी बन सकता था। उत्तर प्रदेश में ये क्यों बनवाया गया भाई? ये भी एक मजहबी टैक्स था। ये इंडियन के जरूर इंडियन मान रहे हैं, हम पाकिस्तानी के जरूर कहते हैं, ये इंडियन मानते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला इतना बड़ा मंदिर बनना है तो उसमें टाइम तो भाई लगना है, टाइम लगना है, लेकिन एक दम उसका इफ्तिताह हो गया, वो मुकम्मल बन गया, जिसका इफ्तिताह हो गया। वो राहुल गांधी क्या कह रहे थे भाई, जब बन जाए मुकम्मल उस तरह जाओ, अभी तक तो बने नहीं आप इफ्तिताह। ये भी एक टैक्स था भाई मजहबी। चलो टैक्स भाई साहब अपना क्रेडिट लेने के बिल्कुल वही मेरा भी मतलब है, ये बात टैक्स है कि इन्होंने मोदी साहब ने किया क्या है भाई साहब, जो काम किया ना, रोड जो थे पिछले सालों में जो पिछली हुकूमतों ने बनाए उससे डबल बनवा दिए, रेलवे ट्रैक जो है वो डबल बना दिया। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? इंडिया में। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टेचू कहाँ है? इंडिया में। दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज कहाँ है? इंडिया में। और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं। जब कांग्रेस की इतने सालों हुकूमत रही है, उस वक्त जो कांग्रेस के हालात थे, सॉरी इंडिया के हालात थे, उस वक्त अगर ये मोदी साहब होते, बीजेपी उस वक्त होती कांग्रेस की जगह पे। एक सवाल है, क्या आज ये बातें वो राहुल गांधी वगैरह कांग्रेस वाले करते हैं, इनको भी बीजेपी को भी करनी थी ना? ये करनी थी उस वक्त मुश्किल घड़ी थी जब कांग्रेस ने मुल्क को संभाला था। तो बिल्कुल संभाला भी एक सच है भाई साहब, संभाला था बिल्कुल। अगर उस वक्त उस तरह का मुल्क मिला होता मोदी को, तो मैं देखता आज कैसे तरक्की करता, कैसे ये कामयाबी बढ़ती। उस वक्त हालात इस तरह के थे जिस कांग्रेस ने जब संभाला था। ये मोदी साहब भूल गया जो उनको तंज करते रहते हैं। वो वक्त जो था वो सख्त वक्त था, मुश्किल वक्त था मुल्क के ऊपर, आवाम के ऊपर, जो कांग्रेस ने इतने सालों संभाला था। बिल्कुल संभाला। ये बनी बनाई पे आके बैठ के मोदी साहब और आगे काम चलाया। ये नहीं कि काम अच्छे नहीं किए, जो तारक साहब गिना रहे वाकई किए हैं और हो भी रहे हैं। लखपति दीदी वाला जो सिस्टम लेकर आए, 5 लाख तक जो इलाज वाला, वो पहले इमरान खान के दौर से पहले नहीं था ना, इमरान खान के दौर में और मोदी साहब के दौर में वो भी आया। बिल्कुल बिल्कुल है, वो अच्छी चीज है, अच्छी चीज है जो है, मान रहे। कोई बड़ी बड़ी चीज जो मोदी ने मतलब कांग्रेस की नहीं थी, मोदी लेके आया। लेकिन ये जरूर मानना चाहिए, उनको गाली गलौज करने के बजाय ये कहना चाहिए वो भी एक अच्छे सियासतदान थे, उन्होंने मुश्किल घड़ी में मुल्क को संभाला था। बजाय के आज अगर बीजेपी गाली निकालेगी कांग्रेस को, कल बीजेपी का भी वक्त आना है, जो नई पार्टियां की वो बीजेपी को गाली निकालेगी। इमरान खान आया है तो उसने कभी क्रेडिट दिया है? तो यार मैं पहले कह चुका हूँ, इन सियासतदानों को ये अपना रवैया चेंज करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो अच्छा कार्य करता है उसको याद रखो। इमरान खान आया सियासत में तो वो तो भाई अच्छे काम ही गिनाता रहा है, नवाज शरीफ के कि उन्होंने न्यूक्लियर वाला कंट्री बना दिया पाकिस्तान। नहीं, नवाज शरीफ ने तो नहीं बनाया ना, नहीं बनाया नवाज शरीफ ने बनाया। ज़ियाउल्लाह की हुकूमत थी और किसकी थी? नवाज शरीफ ने क्या किया? उसके दौर में क्रेडिट ही लिया ना, और कुछ भी नहीं किया तो कुछ नहीं ना, कुछ नहीं किया। अब सी पैक तो 2007 में स्टार्ट हुआ था, नवाज शरीफ क्रेडिट लेके बैठ जाता। देख रहे 2007 में ये मुशर्रफ के दौर में हुआ था, तो नवाज शरीफ कहता सी पैक मैंने बनवाया है, मैंने स्टार्ट करवाया। ये तो हुए मुशर्रफ के दौर, चलो स्टार्ट ही करवाया, बनवाए तो फिर माने ना, माने काम तो बस स्टार्ट हो गया। ठीक है, बाकी भाई सरकार में काम बहुत ज्यादा हुए, लेकिन ये भी है कि भाई बेरोजगारी भी बहुत है। 70% के ऊपर आज भी इंडिया में बेरोजगारी गुर्बत है। 70% किधर हो गए, खुदा का नाम है, इतनी किधर, कितनी और कितनी है, तो इतनी दुनिया भूख से मर रही है, इंडिया के अंदर आज भी मर रही है। तू 40% लगा रहे, 40% भी नहीं है, तो फिर कहते गुर्बत है ही नहीं इंडिया में। 10-12 करोड़ गुर्बत गरीब रह गए बस। तो मामा बस कर 10-12 करोड़, इतना भी झूठ ना बोल, इतनी बड़ी कंट्री है, इतनी बड़ी, तो 10 करोड़ गुर्बत। बेरोजगारी जो है ना वो है भाई साहब, कई सारी रोडों के ऊपर आवाम रो रही, हर रोज महंगाई का रोना रो रही है। अगर ना रोजगार हमारे नौकरियों मिल, महंगाई नहीं, हमारी बात न कर, हमारे पास तो पैसे ही नहीं, हमारे तो खजाने ही खाली है, हमारे पास महंगाई, हमारे खजाने में कभी पैसे नहीं, हमारी बात न कर। उधर तो खरबों मिलियन के साथ पैसे हैं, पॉपुलेशन भी ज्यादा है। चले जी, कितने ट्रेन की इकॉनमी उनकी भाई, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, सबको नौकरी देना, कोई नौकरी आज तक मोदी ने कभी जवाब नहीं आवाम को आके खुद दिया भी मैं ये कर क्या हूँ, मैं ये कर रहा हूँ। कभी उसने नौकरियों की बातें बड़े बड़े वादे किए थे, कभी नौकरी किसको मिली? जिसको पूछो कहता मुझे नौकरी मिली नहीं, नौकरी मिली नहीं, सारा कुछ ये तो भला यूट्यूब का, टिकटॉक, फेसबुक जिसमें आवाम उधर लग गई और कमाई कर रही है।
यकीन मानिए। चलें जी ठीक है, बेपनेरा ध्रुवता का कमेंट सेक्शन में मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।